Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home with you and your family members. So, in today's video session, we will discuss about the merits and demerits of internal source of recruitment. In the previous session, we have discussed that when we invite the candidates from within the organization, then it is called a internal recruitment. यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही प्रमोशन करके या ट्रांसफर करके अपनी जो वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं उनको क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड that is transfer, which we have discussed in the previous session. In today's session we will discuss about its merits and demerits. So first of all we will start with the merits. Increase and motivation. तो कहते हैं कि जब हम इंटरनली क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को ट्रांसफर कर देते हैं या उनकी प्रमोशन कर देते हैं, तो उनका जो एक मोटिवेशनल लेवल है वो क्या हो जाता है, बूस्ट अप हो जाता है. So there is a increase in the motivation level, there is an increase in the morale of the employees to work more and more. तो जब हम एम्प्लॉइज को प्रमोट कर देते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है कि हाँ जी, मेरे को बॉस ने क्या करा है, प्रमोट करा है, मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए, तो मैं क्यों ना और ज्यादा बेटर परफॉर्म करूं ताकि मेरी जो प्रमोशन है वो और ज्यादा होगी. सो देयर विल बी इंक्रीज इन द मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पीस. वो कहते हैं कि जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होएगा. देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी इंडस्ट्रियल हार्मनी, देयर विल बी इंडस्ट्रियल पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज इजी सिलेक्शन. सो इट इज वेरी इजी to select the employees from internal source of recruitment, as we are well versed, we are well known with each other कि ये बंदा कैसा है या ये बंदी कैसी है. that is easy selection. तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. तो हमें पता है कि क्या ये बंदा प्रमोशन के लायक है, क्या ये दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर सकेगा या नहीं कर सकेगा. तो ये क्या है, देयर विल बी इजी सिलेक्शन, नो नीड ऑफ इंडक्शन. तो वो जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से ही हम एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता है, तो उनको नए सिरे से रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने की कोई जरूरत नहीं है. उनको कुछ नया कंपनी के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि उनको पहले ही कंपनी के बारे में पता है, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पहले ही पता है, पॉलिसीज के बारे में पता है, प्रोग्राम्स के बारे में पता है, तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है. एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉइज. सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट, हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस एम्प्लॉइज हैं, मोर देन रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. किसी डिपार्टमेंट में क्या है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है, वहां से हम बंदे निकालेंगे और उस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बंदों की जरूरत है. तो देयर विल बी एडजस्टमेंट ऑफ द सरप्लस एम्प्लॉइज. तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से हम अपना सरप्लस एम्प्लॉइज हैं जो, उनको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके या प्रमोशन करके क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. इकोनॉमिकल सोर्स. तो ये सबसे इकोनॉमिकल सोर्स है. हमें बाहर क्या है, नए बंदे हायर नहीं करने पड़ेंगे. तो क्या है, जब नए बंदे हायर नहीं करने पड़ेंगे तो हमारा जो टूरिज्म का है खर्चा है, जो HR का, होटल का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, वो बच जाएगा. प्लस जो नए बंदे आएंगे हमको उनको ट्रेनिंग भी देने पड़ेगी, तो क्या है, जो ट्रेनिंग का खर्चा है वो भी बच जाएगा. तो इट इज वन ऑफ द इकोनॉमिकल सोर्स. ये क्या है, बहुत इकोनॉमिकल सोर्स है ऑफ, you can say that, recruitment. So these are some of the merits of internal source of recruitment. Next come to the demerits. अब every coin has two sides. अगर किसी चीज के फायदे हैं तो उस चीज के नुकसान भी है.
तो पहले क्या है, डीमेरिट स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। वही क्या है, घिसा पिटा सा ब्रेन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ द यंग ब्लड, इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ द फ्रेश ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास यूथ नहीं आता, वही जो वी कैन से दैट जो ओल्ड एज पीपल है वही क्या है ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। तो जब हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के ऊपर ही डिपेंड कर जाते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो यंग माइंड है, जो यूथ है, वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ पाता। सो पहला डीमेरिट क्या है, इट स्टॉप द एंट्री ऑफ द यंग ब्लड। सेकेंड वन, एम्प्लॉइज बिकम लेथार्जिक। एम्प्लॉइज लेथार्जिक हो जाते हैं, मतलब दे आर हैप्चुअल कि हमारी तो प्रमोशन हो ही जानी है, सीनियरिटी बेस पे होगी, हम सीनियर है, काम करें चाहे ना करें प्रमोशन तो मिल ही जाएगी। तो जिससे क्या है, एम्प्लॉइज काम करें चाहे ना करें, क्योंकि उनको श्योरिटी है कि जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी के बेस पे होनी है और वो हमारी प्रमोशन क्या है जो वो पक्की है। तो एम्प्लॉइज में काम लेथार्जिक, दे डोंट वर्क इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर, not available in the new organization. Internal source of recruitment is not suitable for the new organization. New organization में तो existing employees है ही नहीं है, सारे के सारे नए हैं। तो ये ऐसी organization जो नई शुरू हुई है उनमें क्या है, ये चीज suitable नहीं है। It is not suitable for the new established organization or new concern. Sense of competition among employees hampered. तो वो क्या है, जब हमारे पास बाहर से यूथ नहीं आएगा, यंग ब्लड नहीं आएगा, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है वो कम्पीट किसके साथ करेंगे। तो जो उनका एक सेंस ऑफ कंपटीशन है यूथ के साथ वो क्या है, नहीं बन पाता। क्योंकि अगर हमारे पास बाहर से नए एम्प्लॉयज आएंगे, नए एम्प्लॉयज और पुराने एम्प्लॉयज के बीच में जब कंपटीशन होएगा तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करेंगे। जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो नए एम्प्लॉयज को देखते हुए नई नई टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे। तो जब हम बाहर से यूथ लेके ही नहीं आ रहे, बाहर से नए एम्प्लॉयज को हायर ही नहीं कर रहे, तो जो कंपटीशन है वो क्या है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स इन प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली। अगर आप किसी बंदे को एक जगह पे एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए काम नहीं करने दोगे, उसकी बड़ी फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स करते रहोगे, तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बुरे तरीके से क्या करेंगी, उसको इफेक्ट करेंगी। तो द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, वो किसी भी काम में एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, वो किसी भी काम में क्या है, हम क्या कहते हैं, दे कैन नॉट बी परफेक्ट, वो किसी भी काम में परफेक्ट नहीं हो पाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द demerits of the internal source of recruitment. So please watch this video very minutely, and if you have any queries you can ask me on the Zoom session which will be held on tomorrow. Thanks and have a nice day.